कि आपको बता दें, दिल्ली में कोरोना की प्रचंड लहर को रोकने के लिए केजरीवाल सरकार ने पहला कदम उठा लिया है। जी हां, सरकार ने शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। वीकेंड कर्फ्यू में मॉल, जिम, स्पा और ऑडिटोरियम को बंद करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सिनेमा हॉल 30% कैपेसिटी पर चल सकते हैं। वीकली मार्केट एक जोन में एक दिन ही लगेगा। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की इजाजत अब नहीं होगी, होम डिलीवरी करवा सकते हैं। तो बड़ा कदम केजरीवाल सरकार की तरफ से वीकेंड कर्फ्यू का। आपको बता दें, वीकेंड कर्फ्यू में क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा। देखिए, बाजार, मॉल, जिम, निजी दफ्तर जो है वो बंद रहेंगे। घर से आप काम कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम अब शुरू हो जाएगा एक बार फिर से। सबने मिलके ये निर्णय लिए हैं कि वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। इसका कारण ये है कि लगभग हफ्ते के दौरान, वर्किंग डेज के दौरान आदमी को अपनी कमाई करने के लिए जाना होता है, आदमी को अपने काम पे जाना होता है। लेकिन वीकेंड में अक्सर जो लोग निकलते हैं वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए या दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए निकलते हैं, जो कि कर्टेल की जा सकती है, जो कि जिसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है। उससे बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक और भी बड़ी चीज़ है कि ये शादियों का सीज़न है और कई लोगों की ऑलरेडी शादी की डेट्स डिसाइड हो चुकी हैं, सब कुछ तैयारियां हो चुकी हैं। हम नहीं चाहते कि उनको किसी तरह की तकलीफ़ हो। ऐसे लोगों को जो एसेंशियल सर्विसेज हैं और ख़ासकर जो शादियां हैं, उनको हम कर्फ्यू पासेस दे के उनको अलाउ करेंगे, उनका मूवमेंट हम अलाउ करेंगे। वो कर्फ्यू पासेस के अप्लाई कर सकते हैं और उनको जल्द से जल्द बिना किसी हैरेसमेंट के हम कर्फ्यू पासेस देंगे। ये जो कोरोना की चौथी वेव आई है, इस चौथी वेव को भी हम सब दिल्ली वाले मिलके पहले जो 3 वेव आई थी उसकी तरह से हम ज़रूर सफल होंगे, जल्द सफल होंगे, ताकि हम लोगों को इससे भी जल्दी मुक्ति मिल सके। ऐश्वर्या पालीवाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ऐश्वर्या, नया नियम लागू तो होगा लेकिन इंप्लीमेंटेशन उसका कैसे होगा, ये सबसे बड़ा सवाल यहां पर। एक और बड़ा सवाल आपसे जानना चाहूंगी, केजरीवाल ने कहा है कि 30% कैपेसिटी के साथ सिनेमा हॉल खुले रहेंगे। अगर सिनेमा हॉल खुले रहेंगे तो फिर लोग भी तो जाएंगे, तो क्या वीकेंड में सिनेमा हॉल बंद रहेंगे, बाकी दिन खुले रहने की बात कही है? नहीं, देखिए, अरविंद केजरीवाल ने बहुत स्पष्ट यह बात कही है कि सिनेमा हॉल 30% कैपेसिटी पे काम कर सकते हैं, वीकेंड पे भी काम कर सकते हैं। लेकिन श्वेता, अब बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या लोग जाएंगे, क्योंकि बार बार अरविंद केजरीवाल ने यही कहा है कि देखिए, बेड की कमी बिल्कुल नहीं है। 5000 बेड केजरीवाल के मुताबिक अभी भी पूरे दिल्ली के अंदर मौजूद हैं। उनका यह भी कहना है कि रेस्टोरेंट में जाके बैठकर नहीं खा सकते हैं, आप डिलीवरी आप करवा सकते हैं। देखिए, उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि अगर हम डेटा की बात करें तो 40% रेस्टोरेंट, छोटे हों चाहे बड़े हों, होटल हो, वो पूरे हिंदुस्तान में बंद हो गए थे लॉकडाउन की वजह से। तो इससे एक काफी भारी मार भी पड़ेगी। यही कारण है कहीं ना कहीं कि सिनेमा हॉल जो सबसे लेट खुले थे लॉकडाउन के बाद, कहीं ना कहीं थोड़ी सी उनकी रिकवरी हो रही थी। उसी को मद्देनजर रखते हुए केजरीवाल ने यह निर्णय लिया है कि सिर्फ 30% कैपेसिटी पे वो चल सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पे फिर वही कि क्या लोग बाहर निकल के जाएंगे। देखिए, फ्राइडे रात से चालू होगा, मंडे तक चलेगा। और एक बात और आपको बता दूं, जब एलजी के साथ मीटिंग हुई थी तो एक बड़ी बात ये बोली गई थी कि मंडे को, सोमवार सुबह जो है, जो आंकड़े आएंगे उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि ये वीकेंड लॉकडाउन को आगे भी खींचना है या ये सिर्फ वीकेंड तक ही रखा जाएगा। श्वेता, बिल्कुल। और साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि खास करके देखिए, क्योंकि कल जिस तरह से ये भी बात हो रही है कि कल एलजी जो है वो पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, मीटिंग करेंगे, ये जानना बहुत जरूरी कि क्या वाकई दिल्ली वाले तैयार हैं इस वीकेंड कर्फ्यू के लिए। क्योंकि 1 साल का लंबा वो दौर सबने देखा है, लेकिन उसके बाद फिर से एक कर्फ्यू लगना, वीकेंड कर्फ्यू लगना, वीकेंड खास करके जब लोग बाहर निकलते हैं थोड़ा अपने एंटरटेनमेंट के लिए। देखिए श्वेता, यही बात जो आप अभी कह रही हैं कि वीकेंड ही वह समय होता है जब लोग बाहर निकलते हैं और कहीं ना कहीं अपने मित्रों के साथ बाहर कहीं जाके बैठते हैं। यही बात अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही और उन्होंने कहा कि वो जानते हैं कि सोशल गैदरिंग वीकेंड पर ही होती है, बट इस समय जरूरी है उसी पर रोक लगाना। पिछले 24 घंटे में 17,000 केसेस आ चुके हैं। हमने देखा मौत का आंकड़ा भी ऊपर जा रहा है। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं एक तरीके की अपील भी करी है चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कि हम तो अपनी तरफ से कर ही रहे हैं, आप भी करिए।
और ये जो एलजी की मीटिंग है पुलिस वालों के साथ, ये इसीलिए है कि फ्राइडे रात से ही हमने पहले भी देखा था किस तरीके से जब 10 बजे का टाइम लगाया गया था तो कई जगह पूरी दिल्ली के अंदर पुलिस वाले घूम रहे थे, सब कुछ बंद करवा रहे थे। ऐसा ही फ्राइडे रात को भी देखने को मिलेगा। पुलिस से बातचीत इसीलिए की जाएगी ताकि ये जो लॉकडाउन किया जा रहा है, जो वीकेंड कर्फ्यू जिसको किया जा रहा है, इसका इम्प्लीमेंटेशन हो सके। बिल्कुल ऐश्वर्या, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। क्या वीकेंड कर्फ्यू से रुकेगा कोरोना? दिल्ली में कोरोना की लहर तेज है। 10 दिन में यहां केस दुगुने हो रहे हैं। दिल्ली ने एक दिन के कोरोना केस में मुंबई और देश के तमाम शहरों को पीछे छोड़ दिया है। ऐसे में क्या हफ्ते के 2 दिन की पाबंदी से कोरोना का चेन ब्रेक होगा? यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन साथ ही यह भी सवाल है कि क्या लॉकडाउन के लिए दिल्ली वासी तैयार हैं? और सभी लोगों से निवेदन किया जाता है कि आप सभी लोग 10 बजे से पहले अपने घरों के अंदर चले जाइए। 2,739 ये है देश का आज का कोरोना मीटर। 17,282 ये है दिल्ली का कोरोना मीटर। जहां देश ने एक दिन में पहले इतने कोरोना केस नहीं देखे, उसी तरह राजधानी दिल्ली में भी पहली बार एक दिन में इतनी बड़ी तादाद में कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना बम फूटने से हड़कंप मचा हुआ है। महीने भर पहले जिस वायरस को मरा समझा जा रहा था, उसने ऐसी चाल चली कि आम दिल्ली वासी से लेकर सरकार तक में खलबली है। ताज़ा संकट से बचने के लिए दिल्ली सरकार बैठकों पर बैठकें कर रही है। चिंता यही है कि कोरोना महामारी की इस आफत से कैसे बचा जाए। दिल्ली सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं। आज एलजी साहब के साथ मीटिंग हुई थी और सबने मिलके ये निर्णय लिए हैं कि वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। इसका कारण ये है कि लगभग हफ्ते के दौरान, वर्किंग डेज़ के दौरान आदमी को अपनी कमाई करने के लिए जाना होता है, आदमी को अपने काम पे जाना होता है। लेकिन वीकेंड में अक्सर जो लोग निकलते हैं वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए या दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए निकलते हैं, जो कि कर्टेल की जा सकती है, जो कि जिसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है। उससे बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देश की तरह दिल्ली में हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। कम से कम कोरोना केस के नए आंकड़े इसी खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं। कल आए 17,282 नए मरीज दिल्ली में एक दिन में अब तक का रिकॉर्ड है। इसी महामारी की तीसरी लहर में दिल्ली में पिछले साल 11 नवंबर को 8,593 नए मामले सामने आए थे। कल 104 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। 30 नवंबर के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा मौतें हैं। 30 नवंबर को 108 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई थी। हालांकि राजधानी में सबसे ज्यादा 131 मौतें 18 नवंबर को हुई थी। कोरोना का पॉजिटिविटी रेट करीब 16% तक पहुंच गया है। बीते साल नवंबर में संक्रमण दर 15% से ज्यादा थी। आंकड़ों के मुताबिक अब दिल्ली में 10 दिन में डबल हो रहे हैं मरीज। साफ है कि कोरोना की लहर सबसे ज्यादा खतरनाक है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि इसे रोका कैसे जाए, क्योंकि सरकार फिलहाल लॉकडाउन जैसे सख्त कदम से बचती नजर आ रही है। सुनिए आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में पिछले दिनों सीएम अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था। देखिए, मैंने शुरू से कहा है कि लॉकडाउन से कोरोना को ख़त्म नहीं किया जा सकता। लॉकडाउन से और रिस्ट्रिक्शंस लगाने से कोरोना को स्लो किया जा सकता है। कम इंटरेक्शन होगा, उतना कोरोना स्लो हो जाएगा। तो अभी दिल्ली के अंदर जो स्थिति है, दिल्ली में अभी फिलहाल हेल्थ सिस्टम हमारा कंट्रोल में है। लेकिन अगर केसेस मान लीजिए कल को बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ जाते हैं और हमारे यहाँ बेड नहीं बचते, हमारे यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं बचते, आईसीयू नहीं बचते, तो हो सकता है फिर हमें इसको स्लो करने के लिए थोड़े दिन के लिए लॉकडाउन लगाना पड़े। आज से नाइट कर्फ्यू लग गया है और सभी लोगों से निवेदन किया जाता है कि आप सभी लोग 10 बजे से पहले अपने घरों के अंदर चले जाइए। किया जाता है कृपया अपनी दुकानें बंद करके सभी लोग चले जाइए। 6 अप्रैल को जब दिल्ली में नाइट कर्फ्यू का ऐलान हुआ था, तब राजधानी में एक दिन में 5,100 नए केस सामने आए थे। लेकिन अब एक दिन का आंकड़ा 17,282 केस पर पहुंच गया। यानी 8 दिन में तिगुनी से ज्यादा रफ्तार से बढ़ रहे हैं मामले। ऐसे में जरूरी है सख्त उपाय अपनाए सरकार।
कोरोना के केस ऐसे वक्त में बढ़े हैं जब टीकाकरण अभियान जोरों पर है। टीकाकरण अभियान को प्रभावी बनाना है और कोरोना संक्रमण के चक्र को तोड़ना है तो जरूरी है सख्त कदमों की, न कि आधे अधूरे मन से उठाए गए सांकेतिक उपायों की। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। और आपको बता दें कि दिल्ली में अगर एक दिन के मामले की बात करें तो कोरोना ने एक दिन में दिल्ली में मामले जो सामने आए हैं तमाम शहरों को पीछे छोड़ दिया है। मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, पुणे सब दिल्ली से पीछे छूट गए हैं। एक तरह से कह लीजिए कि एपी सेंटर बन गया है दिल्ली। 17,000 से ज्यादा मामले। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केस के साथ अस्पतालों में बेड की कमी की शिकायतें आ रही है, लेकिन आज सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि राजधानी के अस्पतालों में बिस्तर की कोई कमी नहीं है। वैसे बेड की समस्या दूर करने के लिए बैंक्वेट हॉल और होटलों को अस्पतालों से जोड़ा गया है। ये कवायद है दिल्ली को कोरोना से बचाने की। ये कोशिश है दिल्ली के कोरोना संक्रमितों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की। ये कदम है कोरोना मरीज बढ़ने से पैदा हुई अस्पताल में बिस्तरों की समस्या दूर करने की, क्योंकि दिल्ली में कोरोना केस लगातार रफ्तार से बढ़ने लगे हैं। अब सरकार की चिंता पहले से ज्यादा बढ़ गई है। कोरोना से दिल्ली का दम घुट रहा है, सांसें अटकी हुई हैं, लेकिन दिल्ली और दिल्ली वालों की रफ्तार रुक नहीं रही है, ना तो सड़कों पर और ना ही कोरोना के मामलों को लेकर के। बुधवार को 17,282 मामले दर्ज हुए हैं, जो कि उससे एक दिन पहले से 13,500 जो मामले आए थे, कहीं लगभग 4,000 ज्यादा हैं। दिल्ली में जरा पिछले 3 दिन के आंकड़ों को देखिए। 12 अप्रैल 11,491 केस, 72 मौतें। 13 अप्रैल 13,468 केस, 81 मौतें। 14 अप्रैल 17,282 केस, 104 मौतें। जाहिर है संक्रमितों की तादाद बढ़ी तो अस्पतालों में बिस्तरों की किल्लत की शिकायतें आने लगी। केजरीवाल सरकार ने इस किल्लत को दूर करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। 23 बैंक्वेट हॉल और होटल्स को अस्थायी तौर पर अस्पतालों से जोड़ दिया गया है। यानी बैंक्वेट हॉल अगले आदेश तक सेमी अस्पताल की तरह काम करेंगे। कोरोना मरीजों को यहाँ अस्पताल जैसी सुविधाएं ही मिलेंगी। जैसे इस बैंक्वेट हॉल को लीजिए, इसे लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल से अटैच किया गया है। हम लोग मौजूद हैं LNJP हॉस्पिटल के ठीक सामने, शहनाई बैंक्वेट के बाहर। दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से कोविड के केसेस दिल्ली में बढ़ रहे हैं, उसके बाद बेड की कमी ना हो, इसको देखते हुए कई सारे बैंक्वेट हॉल को हॉस्पिटल से जोड़ दिया है। इसी तरीके से इसी क्रम में शहनाई बैंक्वेट को भी LNJP हॉस्पिटल से जोड़ा गया है। हर बैंक्वेट हॉल को किसी न किसी हॉस्पिटल से जोड़ा गया है, ताकि वहां पर जो मरीज आए उनकी सही ढंग से देखभाल हो सके। आप यहां पर देखिए, बैंक्वेट हॉल के बाहर बाकायदा डॉक्टर्स के लिए अलग अलग जगहों पर सिक्योरिटी के लिए पूरा सिस्टम बनाया गया है। सैनिटाइजर बाहर लगाया गया है। अंदर 100 बेड की यहाँ पर कैपेसिटी है, जिसमें से ज़्यादातर बेड यहाँ पे भर गए हैं। लगातार मरीजों का आना यहाँ पर शुरू हो चुका है। यहाँ पर जो हमारी स्टाफ से बात, उनका कहना है कि इनकी कोशिश है कि जो भी मरीज आए उन्हें बेड मिले। इन बैंक्वेट हॉल्स यानी अस्थायी कोरोना सेंटर्स में उन मरीजों को रखा जा रहा है जो गंभीर रूप से बीमार नहीं है, लेकिन होम आइसोलेशन में भी सक्षम नहीं है और जिन्हें डॉक्टर्स की निगरानी में रखने की जरूरत है। बहुत गंभीर रूप से बीमार नहीं है, जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, जिनके पास देख रेख के लिए घर में लोग नहीं है, उनको एक प्रॉपर केयर एनवायरनमेंट दिया जा सके। और अगर कल को उनकी तबीयत ज़्यादा खराब होती है तो उनको वेंटिलेटर या हाई फ्लो नेजल कैनुला या बाईपैप, जो और हाई एंड ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, उसको अस्पताल में प्रोवाइड कराया जाता है। सरकार के इस कदम से राजधानी में कोरोना मरीजों के लिए 3,269 अतिरिक्त बेड उपलब्ध हो गए हैं। सरकार का दावा है कि दिल्ली में बेड की कोई कमी नहीं है। आज भी जो दिल्ली के अंदर परिस्थिति है, हमारे हॉस्पिटल में जो प्रबंधन है, हॉस्पिटल्स का जो मैनेजमेंट है, वो स्थिति अभी फ़िलहाल अपने कंट्रोल में है।
दिल्ली में हॉस्पिटल बेड्स की कमी नहीं है। अभी लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 5,000 से ज़्यादा बेड अभी खाली हैं दिल्ली के अंदर, 5,000 से ज़्यादा बेड्स खाली हैं। दिल्ली के सामने संकट गंभीर है। पिछली लहर को तो दिल्ली ने आसानी से दबा दिया है, लेकिन इस बार वाली लहर भयंकर है और जरूरत है चाक चौबंद इंतजामों की। दिल्ली से कुमार कुणाल, हिमांशु मिश्रा और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।